गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या करवाने जा रहे हैं, पहले वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारा डब्ल्यू ब्लैक एंड इंसर्ट तक कंप्लीट हो चुका है, जो लास्ट क्लास थी। आज हम करवाने जा रहे हैं क्विक सेलेक्ट, फिल्टर, इंक्वायरी टूल्स, टेबल, डाटा एक्सट्रैक्शंस, ई ट्रांसमिट, जेपीजी इमेज वगैरह, इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन मैं करवाने जा रहा हूँ आपको। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ यूज़ होती है और कहाँ कहाँ पे हम इन्हें यूज़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको सब चीज़ें अभी यूज़ लेनी है। आपको अपनी ड्राइंग बनाते वक्त या अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी ये यूज़ हो सकते हैं और इन्हें किस तरह से यूज़ लेना है वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन कमांडों के द्वारा। तो देखते हैं हम कि किस तरह से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कोई भी स्क्रीन अपनी जब भी चालू करेंगे ऑटोकैड का, लिमिट तो आपको सबसे पहले सेट करना है। तो लिमिट के लिए LIMITS एंटर एंड 0,0 एंटर, देन 210/297 एंटर। A4 शीट सेट करी। उसके बाद करना है जूम ऑल, Z एंटर, A एंटर। ये करने के बाद आपका स्क्रीन पर आपकी लिमिट सेट हो गई है। तो ये तो सबसे पहले आपको करना ही है। अब मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूं ताकि आपको सिलेक्शन बता सकूं कि किस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और ऑब्जेक्ट फालतू ऑब्जेक्ट हैं, ये कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल सा ये मैंने इस तरह से बनाया। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, ये देखिए इस तरह से। और अभी इनको कुछ कलरफुल कर देता हूं। ये देखिए, ये मैंने रेड कलर दे दिया, ये कुछ को मैंने येलो कलर दे दिया, कुछ को मैंने ग्रीन कलर दिया, कुछ को और कोई कलर दे देता हूँ, ब्लू दे दिया, एंड देन कुछ को मैजेंडा दे दिया। ये कुछ कलर कर दिए मैंने और कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी, ये मैंने काफ़ी बना दिए हैं ऑब्जेक्ट जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी हैं और इधर उधर भी जा रहे हैं। आप ये बताएं, मतलब आप सोच के देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने ऑब्जेक्ट हैं तो शायद कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कितनी बार मैंने क्लिक किया और कितने बनाए थे, ये कोई भी नहीं पहचान सकता ये कितने हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस मैं बताता हूं जिनसे आप ये तो मालूम कर सकते हैं कि ये कितने हैं। क्या कर सकते हैं आप, अगर इसे कोई भी मॉडिफाई कमांड यूज करेंगे, जैसे कि मैं मूव करता हूं, मूव सेलेक्ट ऑल एंड सेलेक्ट ऑल, उसके बाद मूव करता हूं, यहां से यहां पे रख देता हूं इन्हें। तो ये कई बार बताता है, जैसे ये इसने बताया 3456, यानी 3 4 5 6। ठीक है, इतने ऑब्जेक्ट हैं जो मैंने बनाए हैं। देखिए, इनकी कैलकुलेशन तो मैंने निकाल दी, ये कितने हैं। लेकिन दिक्कत ये है, दूसरी चीज, अगर मैं इनको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट भी कर देता हूं तो भी ये बताएगा 3456 ऑब्जेक्ट मैंने डिलीट किए हैं। कंट्रोल Z से मैं वापस ले आता हूं, तो हमें ये तो मालूम चल गया कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट की काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब और अच्छे तरीके से कैसे कर पाएंगे, अगर मैं कहूं इसमें से ब्लू वाले कितने हैं या रेड वाले कितने हैं, या फिर उसमें से भी ऑपरेटर लगा दूं कि मेरे को बताइए ब्लू वालों को छोड़कर बाकी कितने हैं, तो ये बड़ी परेशानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। आपको यही नहीं पता कि कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्विक सेलेक्ट एक कमांड है, उसको यूज करते हैं। क्विक सेलेक्ट का जो कमांड होता है, शॉर्ट कमांड, वो होता है QSE। ठीक है, QSE। अब कैसे करते हैं, QSE एंटर, क्विक सेलेक्ट। ये एक विंडो ओपन होती है, सबको आई थिंक शो हो रही है ये विंडो, क्विक सेलेक्ट विंडो है। अप्लाई टू एंटायर ड्राइंग, यानी आपकी ये ड्राइंग में अप्लाई होगी। ऑब्जेक्ट टाइप क्या रहेगा, सर्किल, या फिर कुछ और भी बना होगा। मान लीजिए आपके इस ड्राइंग में रेक्टेंगल बन रहा है, लाइंस बन रही हैं, तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। अभी तो केवल सर्किल बन रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट टाइप केवल सर्किल दिखा रहा है। और ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो ये भी आप दे सकते हैं, कलर के अकॉर्डिंग, लेयर के अकॉर्डिंग, लाइन टाइप के अकॉर्डिंग, लाइन टाइप स्केल के अकॉर्डिंग। तो इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टीज दे रखी है जिनके अकॉर्डिंग उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं।
अभी तो मैंने केवल एक ही प्रॉपर्टी दी हुई है, कौन सी, लाइन कलर। तो कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। ऑपरेटर इक्वल टू रेड, जैसे इसने बोला रेड, रेड नहीं करता हूं मैं, बोल देता हूं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल एंड ओके करता हूं, तो ये सेलेक्ट ऑल कर दिया और इसने बताया 3456 ऑब्जेक्ट हैं टोटल। एस्केप किया, आप चाहें तो आप इन्हें मूव कर सकते हैं, ये मैंने मूव कर दिया, सिलेक्शन के लिए था ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑप्शन। QSE एंटर। दूसरा ऑप्शन मैं लेता हूं, रेड कलर के कितने हैं, ठीक है, चेक करते हैं, इक्वल टू रेड, 0 आइटम फाउंड, कितने हैं, 0 आइटम। अब 0, आपको रेड तो दिख रहे हैं, ये रहे रेड, लेकिन उसने 0 क्यों बताया, क्योंकि ये कलर रेड नहीं है। कौन सा कलर है ये वाला 237,31,36। अगर रेड होता तो ये इस तरह से होता, देखिए अब रेड है, ये रेड जैसा दिखना नहीं, उसमें भी काफी सारे टेक्सचर होते हैं, रेड में भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर लाल दिखने वाली चीज रेड ही हो। रेड एक पर्टिकुलर आइटम ऑब्जेक्ट का नाम है, यानी कलर का नाम है, और भी उसके जैसे दिखाई देने वाले बहुत सारे होते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। QSE एंटर, रेड नहीं, मैं कहता हूं येलो कितने हैं, येलो तो दिए हैं मैंने, ओके करता हूं, तो ये सारे येलो सेलेक्ट कर दिए और कितने बता रहा है, 384। अगर मैं मूव भी करना चाहता हूं तो सेलेक्टेड तो हैं, ये देखिए मूव कर दिया, साइड में निकाल दिया मैंने, कंट्रोल Z करके वापस वहीं पे रख देता हूं। और मैं चाहता हूं कि भैया अब ये मजेंडा है ना, ये सेलेक्ट ना हो, बाकी सारे सेलेक्ट हो जाएं, और बाकी कितने हैं ये भी जानना चाहता हूं मैं, तो QSE एंटर। अब यहां पे ऑपरेटर लगाता हूं, अभी तो बता रहा है ये इक्वल टू, मैं कह देता हूं इसे नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कौन सा कलर, मजेंडा कलर। मजेंटा के अलावा कितने ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे वो बता देगा। यहाँ पे 2976 ऑब्जेक्ट हैं, और अगर मैं चाहूँ यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखना तो मजेंटा तो यहीं पे रह गया, और बाकी जो कलर हैं वो दूसरी तरफ चले गए हैं। यानी मेन इस कमांड को यूज करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन के लिए, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए उसके लिए हम इसका कमांड का यूज करते हैं, और हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसे कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, या मतलब ऑपरेटर्स यूज ले सकते हैं अलग अलग, जो कि इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल टू होता है। मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से होते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन। अब आप सोचेंगे ग्रेटर देन लेस देन ये कैसे डिसाइड करेगा। ग्रेटर देन लेस देन यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की साइज से उसे मतलब नहीं है, वो केवल कलर में करेगा, कौन सा ऊपर आ रहा है कलर और कौन सा नीचे आ रहा है। तो कोई ऊपर का कलर होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और कोई नीचे का कलर होगा तो लेस देन हो जाएगा। उनकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा, और सेलेक्ट ऑल में तो सारे ही एक साथ सेलेक्ट कर देगा। इतना होने के बाद हम ओके कर देते हैं इसे। तो ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया। चलिए ये मैं वापस यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़ा सा आपस में मर्ज कर दिए हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। अब मैं इसी में एक और कमांड बताने जा रहा हूं, उसका नाम है फिल्टर कमांड। फिल्टर का मतलब जैसा इसका शाब्दिक अर्थ होता है छानना, यानी आप किसी भी चीज को फिल्टर करते हैं तो उससे क्या करते हैं, गंदगी हटाते हैं। लेकिन यहाँ पे गंदगी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे हम गंदगी नहीं हटा रहे हैं। फिल्टर का यहाँ पे मतलब होगा हम जिस चीज को चाह रहे हैं उस चीज को निकाल के लाना। यानी आपने एक छलनी ली और उससे जिस भी चीज को निकालना चाहते हैं उस चीज को आप साइड में करके लेके आ सकते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, जैसे आपने कुछ भी ऑब्जेक्ट लिया तो उसमें से छाना। अब हो सकता है जो नीचे छनने वाली चीज है वो आपके काम की हो, या फिर हो सकता है ऊपर जो चीज आती है वो आपके काम की हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिल्टर किस तरह से करते हैं ये चीज हम देखते हैं अपने इस आगे के कमांड में। तो यहाँ पे हमारे पास होता है फिल्टर के लिए, आपको यहाँ पे कहीं पे नहीं मिलेगा, आपको कमांड देनी है FI एंटर। फिल्टर ये वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। इस स्क्रीन में सबसे पहले आपको जो फिल्टर करना है उसको ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे सर्किल सेलेक्ट करना है तो सर्किल को लिया और ऐड टू लिस्ट कर दिया। यहाँ पे ऐड टू लिस्ट हो गया। अब सेलेक्ट अप्लाई करते हैं, कितने सर्किल हैं इस ऑब्जेक्ट में, जितने एरिया को सेलेक्ट करोगे उसमें जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सब बता देगा। इतने ऑब्जेक्ट फाउंड हैं, मतलब इतने ऑब्जेक्ट उसे मिले हैं इतने एरिया में।
तो इस तरह से तो टोटल को सेलेक्ट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप, फिल्टर वापस F5 एंटर किया, यहाँ पे हमने देखा सर्किल तो ऐड है, अब तो बार बार नहीं ऐड करना। अब मैं किसी पर्टिकुलर को ऐड करता हूँ, ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये वाले कितने हैं ऐसे वाले, तो इसकी सारी डिटेल ओपन हो गई है और अप्लाई करता हूँ अब, और इतने पूरे में सेलेक्ट करता हूँ, कितना मिल रहा है इसे 1, कितना फाउंड 1 फाउंड। तो आपने देखे होंगे इस तरह के और भी हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। अब कैसे है का सर्किल, तो बाकी भी सर्किल हैं, लेयर सब 0 में बने हुए हैं तो बाकी तो सेलेक्ट होना चाहिए। लाइन टाइप सबका बाय लेयर है, कलर 240 नंबर का कलर है, सेंटर पॉइंट सर्किल का सेंटर पॉइंट ये है, सर्किल का रेडियस इतना है, और नॉर्मल जो वर्टेक्स है वो इतना है, वेक्टर सॉरी नॉर्मल वेक्टर है वो इतना है। तो एक चीज इसमें सबकी एक साथ नहीं है, सेंटर पॉइंट सबका ये वाला नहीं है। अगर ये मैं डिलीट कर दूं, यहां से ये डिलीट कर देता हूं सेंटर पॉइंट, और अब मैं जानना चाहता हूं कि ये कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो ये बता देगा कितने हैं 95 ऑब्जेक्ट, और उनको सेलेक्ट कर दिया सबको अलग अलग जगह पे, जहां पे भी ये थे वो इसने निकाल दिए। मैं मूव करता हूं इन्हें साइड में, तो इस तरह से पर्टिकुलर किसी के ज्योमेट्रिकल साइज के अकॉर्डिंग भी उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी चीज में से निकाल सकते हैं। अब देखिए कई बार आपके सर्किल ऐसे पॉलीगन जैसे दिखाई देने लगते हैं, तो उसके लिए मैंने एक कमांड बताया था आपको, रीजनरेट। जूम इन जूम आउट की वजह से ये ऐसा हो जाता है। देखिए ये येलो येलो जो है सर्किल, ये पॉलीगन जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन वाले दिखाई दे रहे हैं, ये कई सारे दिखाई दे रहे हैं। तो इनको ठीक करने के लिए कमांड था हमारे पास रीजनरेट। रीजनरेट के लिए कमांड, शॉर्ट कमांड क्या है वो मैं बता देता हूँ, RE एंटर। RE एंटर करते ही जितने भी आपको नॉर्मल नहीं दिख रहे थे वो सब नॉर्मल दिखाई देने लगेंगे, ऑब्जेक्ट हैं तो सर्किल ही। तो ये दो चीजें थी, फिल्टर और क्विक सेलेक्ट। आगे चलते हैं, जो हमारे पास कमांड है वो देखते हैं आगे वाले क्या कमांड है। आगे वाले कमांड है हमारे पास, एक तो है इंक्वायरी टूल। तो इंक्वायरी टूल के बाद टेबल एंड डाटा इंस्ट्रक्शंस, ये दो चीज बताएंगे। तो अभी हम चलते हैं, कंट्रोल 1 करके डिलीट किया मैंने, और यहां पे अब क्या कर रहे हैं हम, हाँ जी, सबसे पहले हमें देखना है इंक्वायरी टूल। इंक्वायरी टूल बहुत ज़्यादा यूज होती है, नॉर्मली किस तरह से हम यूज करते हैं वो चीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पे है टूल्स में इंक्वायरी टूल। अगर किसी ऑब्जेक्ट के मध्य की दूरी या डिस्टेंस मेजर करनी हो आपको, तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस लिया, यहाँ पे आपको बोला जाता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो एक पॉइंट क्लिक करना है और उसका अपोजिट जहाँ तक कि आपको दूरी दिखानी है या मेजर करनी है उसको क्लिक करते हैं। तो उन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे शो होगा। ये यहाँ पे दर्शाया नहीं जाएगा, केवल शो होगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है। उसके बाद डिस्टेंस के लिए, इस जो है डिस्टेंस के लिए DI शॉर्ट कमांड होता है। DI एंटर किया आपने, एक पॉइंट क्लिक किया, दूसरा पॉइंट क्लिक किया, तो ये आपको बता देगा कि डिस्टेंस इतना है। इसके बाद में हम आते हैं टूल्स में, इंक्वायरी टूल, रेडियस। किसी सर्किल का ही तो रेडियस होगा, तो पहले एक सर्किल बना लेते हैं हम। ये मैंने सर्किल बनाया, और अब टूल्स में जाके, इंक्वायरी टूल में जाके सर्किल का रेडियस चेक करते हैं। इसका रेडियस कितना बता रहा है, रेडियस बता रहा है इतना, डायमीटर बता रहा है इतना, तो दोनों चीज़ें आपको बता देगा ये। इसके बाद टूल्स में, इंक्वायरी टूल में एंगल है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल कितना है वो भी बता देगा। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ये इतने बता दिया। आगे टूल्स में इंक्वायरी टूल, एरिया। एरिया अब आप कैसे कर सकते हैं, अगर सिंगल ये यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और एंटर किया, तो इसका बता देगा एरिया इतना है और पैरामीटर इतना है। पैरामीटर मतलब परिधि, ठीक है। और ये क्या है, एरिया है, इसका क्षेत्रफल। लेकिन इसमें क्या करेंगे, सिलेक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं हम, कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है इस तरह से राउंड ऑब्जेक्ट, और इसमें हमें एरिया निकालना है। तो हम किसी पॉइंट को क्लिक तो नहीं कर सकते ऐसे। देखिए कई सारा ऑब्जेक्ट हमारा छूट गया है, पार्ट काफ़ी छूट गया है, तो ऐसे इसको नहीं बनाएंगे।
तो ऐसे तो कम आएगा। अब ये देखते हैं हम, ये सिंगल सेलेक्टेबल ऑब्जेक्ट है, ये भी सिंगल सेलेक्टेबल ऑब्जेक्ट है, तो इनको किस तरह से निकाला जाता है। इंक्वायरी टूल्स, एरिया, एरिया जब आप लेते हैं तो यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, ओ एंटर करना है एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को करेंगे तो ये पूरा बता देगा इतना एरिया है, इतना सरकमफ्रेंस है। सॉरी, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि होता है, और वहाँ पे जो वो था पैरामीटर, उसका मतलब परिमाप होता है। तो मैं शायद गलत बोल गया, तो मैं उसे सुधार लेता हूँ। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस एंड एरिया आ जाएगा। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल सेलेक्टेबल है, तो इसके लिए शॉर्ट कमांड होता है एरिया के लिए डबल ए एंटर और ओ एंटर, और इस पर भी क्लिक कर सकते हैं एक जगह, और ये बता देगा पैरामीटर कितना है और एरिया कितना है। ये होने के बाद आगे टूल्स में, इंक्वायरी टूल्स में यहाँ पे होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 3D ऑब्जेक्ट का, वो अभी मैंने आपको बताया नहीं है, तो आप वैसे तो समझते हैं वॉल्यूम क्या होता है। तो उसके द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब मैं इस चीज़ को रीजन कन्वर्ट कर लेता हूँ, REG एंटर, एंड इसको मैंने रीजन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे रीजन एंड मास प्रॉपर्टी निकालनी है। ये आगे रीजन एंड मास प्रॉपर्टी, तो इसको सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, तो ये यहाँ पे बता देगा इस ऑब्जेक्ट का जो रीजन है उसका एरिया कितना है, पैरामीटर कितना है, बाउंडिंग बॉक्स कितना है, सेंट्रॉइड कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, यानी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, सारी चीज़ें बता देगा ये। इसके बाद टूल्स में इंक्वायरी टूल्स आते हैं, लिस्ट, इसका शॉर्ट कमांड होता है LI एंटर, और ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। इसके बारे में तो बताएगा ही, और अब तक आप कितना कुछ करके आए हैं, यानी आपने क्या क्या किया है इसको ओपन करने के बाद फाइल को, वो सारी डिटेल भी आपके पास यहाँ पे ओपन करके दिखा देगा वो, कि सबसे पहले आपने क्या किया, फिर क्या किया, फिर कौन सा कमांड दिया, पूरा लेखा जोखा उसके पास होगा जब से आपने उस फाइल को ओपन की है तब से। इसके बाद फिर हम आते हैं टूल्स में, इंक्वायरी टूल्स, ID पॉइंट पे क्लिक किया, किसी पॉइंट पे क्लिक करिए, वहां पे उसका X वैल्यू, Y वैल्यू एंड Z वैल्यू, यानी X में कितना है, Y में कितना है और Z में कितना है, ये तीनों चीजें बता देगा वो। आगे देखते हैं इंक्वायरी टूल, टाइम मतलब कब क्रिएट हुई है, किस तरह से क्रिएट हुई है, कितना टाइम टोटल एडिटिंग टाइम रहा, वो सारी चीज़ें बताने वाली है। टूल्स, इंक्वायरी टूल्स, स्टेटस में कौन सी चीज़ें ऑन है, मॉडल स्पेस ऑन है, डिस्प्ले शो किस तरह से हो रहा है, इंसर्शन बेस क्या है, स्नैप रेजोल्यूशन क्या है, ग्रिड स्पेसिंग कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा। करंट स्पेस कौन सा है, मॉडल स्पेस है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप किसको यूज़ कर सकते हैं, इंक्वायरी टूल को। मोस्टली यहाँ पे दो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक तो होती है डिस्टेंस, जो कि आप DI एंटर से कर लेते हो, दूसरा होता है एरिया। अगर किसी वैल्यू निकालनी है, एरिया की वैल्यू निकालनी है, तो वो आप AA के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये ज़्यादातर यूज़ होने वाले कमांड हैं इन सभी कमांडों में, इंक्वायरी में। तो ज़्यादा के पीछे नहीं भागिए आप, जो आपके मेनली यूज़ होते हैं उनका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। अब हम आते हैं, एक मैं फाइल ओपन करता हूँ, ये वाली फाइल एक बार क्लोज कर देता हूँ, और एक फाइल जैसे हमने यही बनाया था यही वाली ओपन कर लेते हैं। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कुछ लगाना है। पहले तो मैं आपको टेबल के बारे में बता दूँ, टेबल होती क्या है। अगर आपको किसी चीज़ का स्पेसिफिकेशन देना है, किसी वस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन यानी उसके बारे में विवरण देना है, तो उसके लिए आप टेबल के द्वारा उसे दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे डोर्स लग रहे हैं, तो कितने तरह के डोर्स हैं, नंबर ऑफ डोर्स कितने हैं, उनका साइज कितना है, ये सारी चीज़ें करके आप एक टेबल बनाएंगे। अब टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप लाइनों से करके बना सकते हैं और उसमें टेक्स्ट को कॉपी करके उसको एडिट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका बहुत ही आसान तरीका है, उसके द्वारा आप टेबल बनाइए। वो कैसे बनाते हैं वो देखिएगा। ड्रॉ में जाके यहाँ पे टेबल है, यहाँ से ले सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा टेबल। अब पहले देखते हैं यहाँ पे है क्या।
दो तरह से होता है, एक तो आप यहाँ पे बनाएंगे और दूसरा अगर आपके पास एक्सेल वगैरह में बनी बनाई टेबल है तो उसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं ये वाली बता देता हूँ आपको। टेबल स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, यानी एक खाली टेबल से शुरुआत होगी। सबसे ऊपर टाइटल होगा, उसके बाद वाली जो लाइन होगी वो हेडर की होगी और उसके बाद डाटा रोज होंगी। इंसर्शन बिहेवियर, यानी जो आपकी ये टेबल बनेगी इसका इंसर्शन यानी यहाँ स्क्रीन पर आने का तरीका क्या रहेगा। स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, यानी एक पॉइंट क्लिक करने के बाद आ जाए वो, या फिर स्पेसिफाई विंडो, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट के थ्रू दे दिया। कॉलम की संख्या कितनी रहने वाली है, कॉलम की विड्थ कितने रहने वाली है, डाटा रोज कितनी होंगी, यानी 4 डाटा रोज दे रखी है, यानी उसमें टोटल 6 डाटा रोज, मतलब डाटा रोज 4 और 2, एक हेडर और एक टाइटल 2 होंगी, यानी टोटल 6 रोज होंगी। इसकी भी हाइट दे दी है, ओके किया है, यहां पे क्लिक किया, ये देखिए बन गया। अगर आपको छोटी बड़ी लग रही है तो इसे खींच के बड़ी कर सकते हो इस तरह से कुछ, ये देखिए। और भी बड़ी करनी है और बड़ी कर सकते हो जैसा आप चाहें। अब ये तो आप लाइन से ही बना सकते थे, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, जब भी इस पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो आप इस पर लिख सकते हैं। अब ये बहुत छोटा छोटा लिखा जा रहा है क्योंकि ये था ही उतना, हमने तो इसे जबरदस्ती बढ़ा लिया है। ये देखिए, ये हमने डायरेक्ट ही लिख दिया। अब ये होता क्या है, ये किस तरह से आप लिख सकते हैं, ये और बाकियों में आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये आपने कोई भी टाइटल दे दी, ये जो भी लिखना है आपको, डोर डिटेल्स मान लीजिए मैंने ये दे दिया, और यहाँ पे दे दिया सीरियल नंबर, यहाँ पे दे दिया क्या डिस्क्रिप्शन, साइज, नंबर ऑफ, ठीक है। और भी कुछ हो तो वो दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दिया डोर 1 नंबर सीरियल नंबर दिया, और यहाँ पे दे दिया इसको कितना D1, कैटलॉग ऑन करके D1 दे दिया। अब D1 का साइज मान लीजिए हमारे पास है 3 फीट बाय 7 फीट, और इसका मान लीजिए 5 लग रहे हैं तो 5 दे दिया। D2 में, मतलब ये 2 नंबर में एक D2 मान लेते हैं हम, जो बाथरूमों में लग रहा है D2, D2, और इसमें हम आते हैं, ये हो गया 2 फीट 6 इंच बाय 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट, और ये मान लीजिए हो गया हमारे पास 3 है, ऐसा मान लेते हैं। अब इनको सेट भी कर सकते हैं, ये है सेंटर अलाइन करना है तो अलाइनमेंट होगा, यहाँ पे अलाइनमेंट है, ये मिडिल सेंटर कर देता हूँ, तो ये सेंटर में आ गए, ये सेंटर में है ही, ये भी मैं इस तरफ अलाइनमेंट में मिडिल सेंटर कर देता हूँ, और इन दोनों को भी, सॉरी डिलीट हो गया वो, मैंने गलती से उस पर क्लिक कर दिया, मिडिल सेंटर, ये चीज मैंने कर दी। ये चीजें ये हटा सकते हैं आप लोग, जैसे मान लीजिए मेरे को ये वाली हटानी पूरी रो, तो यहाँ पे डिलीट कॉलम होगा, यहीं पे है कॉलम डिलीट, और ये भी मैं कॉलम डिलीट कर देता हूँ। ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, जिस भी तरह से चाहें तो वहाँ पे वो बना सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि आप यहाँ पे डिटेल के द्वारा आप ये दे सकते हैं, और दूसरा अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर पहले कोई बनी हुई आपके पास फाइल है तो उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं देख लेता हूँ कोई फाइल मेरे पास अगर रखी होगी तो वो मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे क्विक अटेंडेंस है, ये मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, और डेस्कटॉप पे मैंने इस चीज़ को रख लिया है क्विक अटेंडेंस।
और यहाँ पे मैं लेके आना चाहता हूँ, तो इसे क्या करते हैं, टेबल्स में से जाके लेके आ सकते हैं टेबल के थ्रू। एक है फ्रॉम अ डाटा लिंक, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी क्रिएट कीजिए एक नई, मैंने नाम दिया ए। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ब्राउज करनी है, ब्राउज कहाँ से करूँगा मैं, डेस्कटॉप पे से जहाँ पे रखी हुई है। मैंने कहा जैसे ये है बुक 1, अब वो शायद नहीं दिखा रही, वो किसी और फॉर्मेट में थी, ये बुक 1 ले आता हूँ मैं। अब इसमें क्या है मुझे भी नहीं मालूम है। ओके करना है, ओके करना है। रिव्यू टू लार्ज, बहुत बड़ी टेबल है, और यहाँ पे मैंने ये रख दिया। ये देखिए, ये बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सीरियल नेम, नेम, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ, साइज, XYZ। तो ये इतनी है बनी हुई पहले से है, उसमें से हमने चेंज कर लिया। ये देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब ऐसा होता है, मान लीजिए वो रखा हुआ है वो यहीं पे, ये बुक 1, इसे मैं ओपन करता हूँ एक बार और इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ये मैं एक बार हटा देता हूँ, या इसको हटा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन को, ये डिस्क्रिप्शन को हटा दिया, या दोनों ही हट गए हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ। क्या वहां पे भी हट गए होंगे क्या? हाँ जी, यहां पे तो नहीं हटे। तो ये होता क्या है, यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है, डाटा लिंक हैज चेंज्ड। तो ये जो चेन टाइप का ऑप्शन बना हुआ होता है, इस पर राइट क्लिक करके अगर आप अपडेट ऑल डाटा लिंक्स कर देंगे तो जैसा आपका वहां पे हुआ है वैसा यहाँ पे हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा, जैसा आपने उसमें फाइल में चेंज किया है यहाँ पे अपने आप से वो फाइल चेंज हो जाएगी। ये देखिए, वहां से मैंने डिलीट किए थे, यहाँ से भी डिलीट हो गए। मुझे ये चेंज नहीं करना पड़ा कि मैंने वहां पे क्या किया और यहाँ पे क्या करना है। तो दो अलग अलग जगह पे काम नहीं करना, एक ही जगह काम करने पर वो सारा काम हो जाएगा आपका। इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। अब एक होता है डाटा एक्सट्रैक्शन, यानी जो डेटा है वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट करके लाया जा सकता है। डेटा आपको पता है इसमें क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम उसका डेटा ले सकते हैं किस तरह से। एक तो फाइल पहले सेव होनी चाहिए, जो कि ये है, और यहाँ पे जाएंगे डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन में जाने के बाद क्रिएट ए न्यू डाटा एक्सट्रैक्शन, तो नया ही बनाना है हमें, पहले से कोई बना हुआ नहीं है। तो अभी आपको करना है नेक्स्ट, और इसे सेव कर दीजिए किसी भी नाम से, DXE के नाम से ये सेव होगा। मैं कर देता हूँ, आज का डेट है 12, बस उसी के नाम से सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ, सेव करता हूँ। कुछ ऐड वगैरह करना है वो कर सकते हैं, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, किसी फोल्डर को ऐड नहीं कर रहा। अब देखिए इसमें यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दिखाएगा, ये कुछ ब्लॉक है, नॉन ब्लॉक ऑब्जेक्ट हैं, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको ये बताएगा। नेक्स्ट करना है, इतने सारी ज्योमेट्रीज इसको मिलेंगी और इतनी सारी प्रॉपर्टीज इसके सामने होंगी। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। आप तो ये देखिए नेक्स्ट 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 करना है, जहाँ पे नेक्स्ट गायब हो जाए वहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर फिनिश करना है और ओके करना है। बहुत बड़ा है तो ये दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एक मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए ये डाटा किस तरह से आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इतना बड़ा डाटा आया है मेरे पास। सबसे पहले तो ये बना हुआ है काउंट, लाइन कौन सी है, ऑथर क्या है, ब्लॉक यूनिट क्या है, कलर क्या है, कमेंट क्या है, ड्राइंग रिवीजन नंबर क्या है, एज स्टाइल क्या है, फेस स्टाइल क्या है, कब बनी है फाइल, कब क्रिएट हुई है, लास्ट सेव यहाँ पे हुई है, लोकेशन क्या है, फाइल मॉडिफाई कब हुई है, फाइल नेम क्या है, फाइल साइज क्या है, हाइपरलिंक है या नहीं है, वो सारा बताया। कीवर्ड्स वगैरह, लेयर, लाइन टाइप, स्केल, लाइन वेट, प्लॉट स्टाइल, पोजीशन X, पोजीशन Y, और ये सारी चीज़ें उनकी पोजीशन बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा, ये सारी चीज़ें। यानी अगर कोई सर्कुलर पार्ट है तो उसका रेडियस बताएगा, स्टार्ट एंगल, थिकनेस, यानी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं बची है जो यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। और एक हर ऑब्जेक्ट की है भाई, केवल ऐसा नहीं है कि उनकी ही है, हर ऑब्जेक्ट की है। यानी इस ऑब्जेक्ट में जितनी लाइनें, जितनी डायमेंशन सब बनी हुई हैं, सबकी ये ऑप्शन है। देखिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई डायमेंशन दिख रही है क्या। अगर डायमेंशन दिख रही है तो मैं उसको आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हैच दिख रहा है या मल्टीलाइन टेक्स्ट दिख रहा है, और इसका मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे कलर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बाय लेयर दिया हुआ है। देखिए ये वाला है कलर,
कलर सबका बाय लेयर दिया हुआ है, जो बाय लेयर में बना रखा है। लेकिन अभी हम देखते हैं एम टेक्स्ट का कलर भी बाय लेयर दिखा रहा है। अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो क्या यहाँ पे चेंज होता है क्या? मैं इन डायमेंशन है, जो भी डायमेंशन है उन सबका कलर क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं। एक बार ही मैंने रेड कलर कर दिया तो अभी ये चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ है। टेक्स्ट का किया है ना मैंने, एम टेक्स्ट डायमेंशन का, ये रोटेटेड डायमेंशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे तो सब बाय लेयर दिखा रहा है। अब क्या होता है यहाँ पे वापस से वही डाटा चेंज करना है, अपडेट करना है। अपडेट करते ही वो सारा चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अपडेशन चल रहा है और यहाँ पे अब कलर आ गया होगा। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आया है कलर। ये देखिए, ये रोटेटेड डायमेंशन में कितना आ गया? रेड आ गया कलर, बाकी में सब में बाय लेयर है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर वगैरह सारी चीज़ें हैं वो चेंज कर सकते हैं। मे बी आपको आज का ज़्यादा ये जो क्लास है ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, लेकिन ये आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। आपको अलग अलग तरीके से उनको टेबल्स में भी दर्शाना होता है, उनकी डिटेल भी बनानी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें बनानी पड़ेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं